साधु संत पहल करने जा रहे हैं? संतों ने हमेशा से अनेकता में एकता लाने का प्रयास किया है। भारत भूमि प्रारंभ से ही एतत् देश प्रसूतस्य सकात आगर जन्मनः, यहाँ का एक एक नागरिक दुनिया को ज्ञान देने में सक्षम रहा है। इसीलिए भारत विश्व गुरु जगत गुरु कहलाता है। हमारे अखंड भारत का जो भूभाग है वो यथावत कायम है। वो विभिन्न राजनीतिक कारणों से विभाजित हो गया था, लेकिन एक बार फिर से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर एक करने का प्रयास हम लोगों ने उठाया है और अखंड भारत की यात्रा जारी है। राजनीतिक स्तर से भी इसके प्रयास होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत के महान प्रधानमंत्री जिस प्रकार असंभव कार्य कहा जाने वाला धारा 370 आराम से तोड़ दिए और वहाँ शांति व्यवस्था कायम रही, और आज भारत में दो निशान नहीं है, दो झंडे भी नहीं हैं, दो विधान भी नहीं हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम टेंट में रह रहे थे और ये भी एक जटिल कार्य लग रहा था, लेकिन हमारे माननीय अदालत सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और उसको हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने पूरे लगन के साथ, निष्ठा के साथ उसको क्रियान्वित किया और कुछ महीनों के अंदर इतना विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गया, जिसका हम लोग आज दर्शन करके धन्य हो रहे हैं। सारी दुनिया दर्शन करने को आ रही है, लोग सुन करके धन्य हो रहे हैं। भारत की महिमा आज आकाश छू रही है। तो उसी प्रकार से भी भारत को अखंड होने के लिए भी शंका न किया जाए। वो मठ मंदिर से निकलें और अपना परिव्रजन की नीति अपनाएं, जन जन तक हमेशा जाकर वेदों के, पुराणों के, संतों के जो वचन हैं उनको लोगों को बताएं, सन्मार्ग का रास्ता दिखाएं और सन्मार्ग के रास्ते सब चलते हुए अपने पूर्वज और पैतृक संपत्ति को याद करें, उनकी परंपराओं को याद करें। जब हम अपने पूर्वजों की ओर देखेंगे और ये बात उस खंडित भारत के देश के लोगों को बताएंगे तो सदा उनका आकर्षण हमारी ओर होगा और वो एकता की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। कितने देश ऐसे हैं जो यहाँ भारत से जुड़े रहे हैं? आज के समय में उन देशों की संख्या 18 है जो अखंड भारत में थे और आज अलग अलग स्वयं संप्रभुता संपन्न देश बन चुके हैं, और उनमें से एक एक देश में मुझे जाना है। हम अभी नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और कंबोडिया इतने देशों की यात्रा करके आए हैं और मार्च महीने से पुनः हम शेष बचे 12 देशों में जाएंगे और वहां जाकर के हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। वहाँ के मंदिरों के अवशेष देखा है, वहाँ के लोगों के संस्कार देखा है, उन्हें भारत के प्रति, भारतवासियों के प्रति, यहाँ की संस्कृति के प्रति निष्ठा है। और खासकर जब से प्रभु श्री राम यहाँ विराजमान हुए तब से हमारे देश का शासक का, हमारी संस्कृति का सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ गया है और भारतवासी इज्जत की नज़र से देखे जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है और ये एक ऐसा समय है जब हम उत्तरोत्तर आगे बढ़ते जाएंगे और देश का सम्मान आगे बढ़ता चला जाएगा। इसके लिए भारत के शासकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभाशीष, और ऋषि मुनियों से मेरा आग्रह है कि वो इस अभियान में जुट जाएं, लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए और भारत को, भारतीय संस्कृति को जन जन तक लागू करने के लिए अखंड भारत में उसका विस्तार कर दिया जाए।